ये मेरी लाइफ़ का पहला ऐसा एक्सपीरियंस था जिस केक को डिलीवर करने के बाद मुझे इतना दुख हुआ था कि आपकी सोच है कि जिस बंदी ने ये ऑर्डर किया था ना कि वो इतनी अच्छी, इतनी नाइस, इतनी स्वीट बंदी थी कि जिसकी वजह से मुझे इतने कस्टमर्स मिले थे और उन्होंने मुझसे इतने शौक़ से ये केक बनवाया था, चॉकलेट लोडेड केक, कि उनका दिल भी था और उनके पास बजट भी नहीं था। लेकिन मुझे लग रहा था कि उनके पास बजट नहीं है, लेकिन वो फिर बनवाना चाहती हैं यही वाला केक। तो फिर मैंने उनकी फरमाइश पे ये वाला केक बना दिया था और उन्होंने इतने चाह से डिटेलिंग बताई थी, सब कुछ बताया था मुझे इसका। लेकिन उन बेचारी के साथ इतना बुरा हुआ कि जब वो रिसीव करने के लिए आई तो मेरी तरफ से तो वो चली गई थी लेकर, शाम हो गई तो उनका कोई मैसेज नहीं आया, रिव्यू नहीं आया। तो मैंने मैसेज किया कि पता नहीं क्या बात होगी, उनको पसंद नहीं आया, क्या हुआ है। मैंने जब उनको मैसेज किया तो उनका मैसेज आया कि वेट सिस्टम। मैंने कहा ओके। तो फिर रात हो गई, उनका कोई मैसेज नहीं आया। अगले दिन सुबह भी उनका कोई मैसेज नहीं आया। शाम को फिर उन्होंने मुझे ख़ुद कॉल की कि सिस्टर, जब मैं आपसे लेकर गई थी केक और रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मेरा केक कहाँ गया कहाँ नहीं गया मुझे नहीं पता। केक के साथ 12 कपकेक भी थे, वो भी पता नहीं कहाँ चले गए। और मेरी इतनी बुरी हालत थी कि मैं हॉस्पिटल में रही हूँ सारी रात और मैं अभी भी हॉस्पिटल के चक्कर लगा रही हूँ। और मुझे इतना दुख हुआ कि यार बंदी ने इतने शौक़ से बनवाया था केक, और केक का तो चलो कोई बात नहीं, दोबारा बन जाएगा, लेकिन वो ख़ुद पता नहीं ठीक है कि नहीं ठीक, किस हालत में है। और वो बेचारी शौक़ से केक लेने आई थी और बेचारी का एक्सीडेंट हो गया। और मुझे इतना फ़ील हो रहा था कि क्यों ऐसा हुआ उनके साथ। लेकिन ना पता नहीं किस्मत थी कि क्या था, नज़र थी, बेचारी को लग गई कि वो केक लेने आई थी, या पता नहीं क्या था। बस मुझे बहुत दुख हुआ कि उनके साथ ऐसा हो गया। और फिर जो केक था वो इतना प्यारा बना था और आप देखें, और उनको खाना नसीब नहीं हुआ। उन्होंने मुझे ये वाली सारी डिटेलिंग उन्होंने मुझे ख़ुद बताई थी कि मुझे ब्लैक और गोल्ड कॉम्बिनेशन में चाहिए, पर्ल्स चाहिए, ड्रिपिंग चाहिए गोल्डन, और नीचे फॉन्डेंट की ये वाली बीट्स वाली लेयर चाहिए, और ऊपर बॉल्स चाहिए चॉकलेट वो उसकी फॉन्डेंट की, और उसके साथ बटरफ्लाइज चाहिए। सारा कुछ उन्होंने मुझे बताया था और मेरे साथ वो कनेक्टेड भी थी। ये वो वाली कस्टमर है जो कहती तो थी। ये था चॉकलेट लोडेड केक जिसकी बेस मैंने चॉकलेट ट्रफ़ल में रखी थी, और उसके बाद उनको चाहिए थी गोल्डन ड्रिपिंग। तो गोल्डन ड्रिपिंग मैंने ऐसे की, चॉकलेट जो थी ना प्लेन चॉकलेट जो होती है वो, उसको मैंने मेल्ट करके इसके ऊपर ड्रिप किया था, उसके ऊपर भी मैंने स्प्रेड कर दिया था। फिर उसके ऊपर मैंने गोल्डन कलर किया था, गोल्डन डस्ट में थोड़ा सा ऑयल मिक्स करके ना, तो उसके वो एक बहुत प्यारी सी थिक लेयर सी बन जाती है। उसको ब्रश से फिर हम लोग जिधर चाहे अप्लाई कर सकते हैं। तो उसी मेथड से मैंने इसको किया था। तो ये मैंने चॉकलेट की वो बनाए थे, बार्स बनाए थे, वो मोल्ड जो होता है सिलिकॉन मोल्ड, उससे बनाए थे। ये हार्ट्स भी मैंने उसी से बनाए थे, और उसके ऊपर मैंने गोल्डन से ब्रश कर दिया था, क्योंकि उनको ब्लैक और गोल्ड थीम में केक चाहिए था। तो मैंने कहा ठीक है जी, ऐसे ही बन जाएगा। तो मैं ये जो था ना, ये मुझे समझ नहीं आई थी कि मैं कहाँ पे फ़िक्स करूँ। तो मैं हर तरह का इसको लगाने की कोशिश करी थी कि लग जाए, किसी तरह अच्छा बन जाए। तो ये बन गया था। और मैंने इसके ऊपर ये ब्ले बिस्किट भी डाल दिए थे। और फिर अब बटरफ्लाइज़ की बारी है। बटरफ्लाइज़ भी गोल्डन कलर की इसके साथ मैच हो गई थी, तो वो भी डाल दी थी। और ये केक था 2 पाउंड का, और चॉकलेट फज फ्लेवर प्लस चॉकलेट लोडेड केक विद चॉकलेट टॉपिंग। तो ये अच्छा, हो एक गया और बात मेरा कि केक मैंने अपने तैयार। बेंटो आपको केक कैसा लगा की मुझे ज़रूर रेसिपी भी बताइएगा। अपने वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड फॉलो। देख लें।